दोस्तों, तो क्या बिहार में अब विकास से ज्यादा नाम बदलने की राजनीति होने वाली है? बुलडोजर चलने वाला है और चल ही रहा है। क्या बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ताकत दी थी कि रोजगार, शिक्षा, उद्योग पर काम हो, या फिर शहरों के नाम बदलने के लिए? दोस्तों, जब बिहार में बेरोजगारी, पलायन, अपराध और निवेश की कमी जैसी चुनौतियां हैं, तब अचानक पटना का ही नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की चर्चा तेज क्यों हो गई है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा ऐलान हो गया है, सम्राट चौधरी सर ने ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया है। दावा कि पटना का नाम बदलकर फिर से पाटलिपुत्रा रखा जाएगा, लेकिन सवाल यह कि क्या नाम बदलने से बिहार बदल जाएगा? क्या युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? क्या उद्योग लग जाएगा? क्या पलायन रुक जाएगा? बताते हैं ये पूरी सियासत, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल कैसे हुआ एक्सपोज। स्वागत है आपका राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। पहले ये आरजेडी का एक ट्वीट देख लीजिए। आरजेडी ने लिखा, भाजपा में फेंकने में मोदी जी को पछाड़ने की होड़ लग गई है। अब देखिए, पटना से किशनगंज 1 घंटा में पहुंचने का काम करेंगे। ये रैपिड रेल 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ये मक्कार भाजपाई बिहार वासियों को बस झूठ बोल बोलकर मूर्ख बनाए हुए हैं। विश्व की सबसे तेज ट्रेन, चीन की मैग्लेव ट्रेन की भी औसत गति 318 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी औसत स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं है। पटना से किशनगंज का रेल मार्ग से लगभग कमी अगर बात करें, दूरी 400 किलोमीटर लगभग। भारत में जो बुलेट ट्रेन की रेलवे लाइन मुंबई से अहमदाबाद के बीच बिछाया जा रहा है, उसे जापानी मैग्लेव तकनीक की भी औसत गति 262 किलोमीटर ही है प्रति घंटा। इस रेल खंड पर काम 9 साल से चल रहा है, पर अभी भी मुंबई से अहमदाबाद के बीच कब बुलेट ट्रेन चलाया जा सकेगा, इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और यह मूर्ख भाजपा नेता एवं मंदबुद्धि मंत्री दिलीप जायसवाल कह रहा है कि अगले 3 साल में रैपिड रेल से पटना से किशनगंज पहुंचा जा सकेगा। इन मूर्ख और मंदबुद्धि भाजपा और जेडीयू के नेताओं की बातों में आकर ही बिहार वासियों ने अपना नुकसान कर लिया। चाहे 10,000 की लालच में जाकर वोट दे दिया, या इनके झूठ को सच मानकर अपना वोट दे दिया, नुकसान तो बिहार वासियों का ही होता है। पटना से 1 घंटा में हम किशनगंज पहुंचने का काम करेंगे और ये रैपिड रेल 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि पटना से 1 घंटा में किशनगंज आना, रैपिड रेल प्रोजेक्ट, इसके लिए सारा ब्लू मैप तैयार हो चुका है, ब्लू प्रिंट तैयार हो चुका है। दोस्तों, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सत्ता पे काबिज है। सम्राट सर स्टीयरिंग सीट पे विराजमान है। तब क्यों ना नाम बदले जाएं, बुलडोजर चलाए जाएं, ध्रुवीकरण अभियान चले। अब देखिए, सम्राट चौधरी का नया फरमान, पहले जू का नाम बदला, फिर यहां बदला, वहां पटना का नाम ही बदलने की एक उम्मीद और पटना को पुराना इतिहास जोड़ने की कोशिश। सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा पटना का नाम बदलकर अब पाटलिपुत्रा रखा जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि लोगों ने हमसे कहा है कि आप बड़ा टाउनशिप बना रहे हैं, इसलिए पटना की पहचान नए नाम पाटलिपुत्र होनी चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध की राजधानी थी, इसका नाम पाटलिपुत्र था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे भी बड़ी पटना की कल्पना की है। मैं इसका नाम पाटलिपुत्र रखने पे काम किया है, लेकिन आपको आश्वस्त करता हूं किसी को दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, एक और वीडियो आप ये देखिए। डबल इंजन सरकार, उन्नति इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? नाला पे नाला निर्माण, सुशासन का हर काम इतना ही ईमानदारी से होता है। बाकी जनता 10,000 सरकार से क्या ही उम्मीद रखे। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है। प्राचीन काल में शिक्षा, संस्कृति और राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है। यह शहर कभी मगध साम्राज्य की राजधानी था। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने शासन किया। शुरुआत में यह एक छोटा सा गांव था, जहां दोस्तों पाटली एक औषधीय पौधा, उसके वृक्षों की बहुतायत थी, और इसी वजह से
पाटली ग्राम इसे कहा गया। विकास के साथ ये नगर बना और पाटलिपुत्र कहलाया। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण ये व्यापार का बड़ा केंद्र था, जहां जहाजों से माल की ढुलाई होती थी। एक मानव निर्मित बंदरगाह होने की वजह से इसे पत्तन भी कहा जाने लगा, जिससे इसका नाम पाटलिपत्तन पड़ा। और जानकारों के अनुसार समय के साथ पत्तन शब्द का अपभ्रंश हुआ और यह पटना बन गया। मध्यकाल में 16वीं शताब्दी 1538 से 1545 ईस्वी के दौरान शासक शेषा सूरी ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम पाटलिपुत्र से बदलकर पटना कर दिया। तब से आज तक इसे इसी नाम से जाना जाता है। हालांकि अब एक बार फिर से ऐतिहासिक शहर को उसकी पुरानी पहचान पाटलिपुत्र लौटाने की मांग तेज होने लगी है। सम्राट चौधरी इसी ओर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल दोस्तों से पटना और पाटलिपुत्र का भी नहीं है। सवाल यह कि आखिर बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या सरकार अब इतिहास के पन्ने पलटेगी या बिहार का भविष्य भी बदलेगी? क्योंकि नाम बदलने से जनता ये जानना चाहती है कि आखिर नौकरी कब मिलेगी। अस्पताल अगर नाम बदलने से ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, बदलिए। स्कूल कॉलेज कब बदलेंगे? बदलना तो इसे चाहिए। और बिहार से होने वाला पलायन कब रुकेगा? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी और इसके सहयोगी दल जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर असली सवालों से ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी नाम बदलो, कभी पहचान की राजनीति करो, कभी नए विवाद खड़े करो। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, निवेश जैसे मुद्दों पर, महंगाई, इसके अलावा परीक्षा लीक, छात्रों के साथ होता अन्याय, बेरोजगारी, शिक्षा, भर्ती, इस पर जवाब कम दिखाई देता है। देखना दिलचस्प होगा पाटलिपुत्र का सपना बिहार को नई पहचान देता है या फिर ये सिर्फ एक नया राजनीतिक नारा बन के रह जाता है। क्योंकि जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, उसे शहर का नाम नहीं बल्कि अपने बच्चों का भविष्य बदलता हुआ देखना है। फिलहाल पटना में पाटलिपुत्र की इस बहस ने बिहार की राजनीति में नई आग जरूर लगा दी है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ी लड़ाई का कारण भी बन सकता है। एक टाउनशिप की तैयारी सम्राट चौधरी सरकार कर रही है और उस टाउनशिप को पाटलिपुत्र, पुराना नाम पटना का, उस चादर के तले ढाकने की कोशिश कर रही है। तो ये मुहिम कितनी आगे बढ़ती है देखना दिलचस्प रहेगा। राय आपकी जो भी हो इस टाउनशिप के नाम पाटलिपुत्र को रखने को लेकर, पुरानी याद ताज़ा को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर नाम बदलना, उसकी राजनीति को लेकर, इस मॉडल को लेकर, जो भी हो बताइएगा।